वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड है अकाउंटिंग यानी टैली से। ये क्वेश्चंस उन सब के लिए हैं जो टैली के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर, और जिनका एग्जाम है बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो सिलेबस है बीयू झांसी के अंदर, उनके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है। अकाउंटिंग दरअसल किस बारे में जानकारी प्रदान करता है? पहला है प्रबंधकों के लिए लागत और आय। दूसरा ऑप्शन है किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की दर देता। तीसरा ऑप्शन है एक संस्था की वित्तीय स्थिति। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, ये सिर्फ हमने रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100, और इसके पहले हमने एक वीडियो दिया था उसमें भी 100 क्वेश्चन हमने दिए थे। उस वीडियो में बहुत लोगों को कमेंट आया है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे मैच करते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं यहाँ से स्टूडेंट को, तो उन लोगों का फीडबैक है, और कुछ लोगों का ये भी फीडबैक है कि हमें और क्वेश्चन चाहिए। तो इस बिहाफ पर हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसके पहले सिर्फ एक वीडियो हमने डाला था, अब ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में भी हम आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझें और नोट डाउन कर लें, और जो फ्रेंड्स सर्किल है आपका जो एग्जाम देने वाले हैं उन तक शेयर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं टैली का या अकाउंटिंग फीचर का। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक खाते की पहचान करें, कैसे करें? यानी इनमें से वास्तविक खाता कौन सा है? डिस्काउंट खाता, किराया व्यय खाता, भूमि खाता या वेतन खाता? वास्तविक खाता इसमें आपका आता है थर्ड नंबर का, भूमि खाता आपका एक वास्तविक खाता है। अगला है, व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य क्या कहलाता है? जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग, वाउचर, क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको कहा जाता है वाउचर। लेन देन के मामले में अगर आप लिखित साक्ष्य रखना चाहते हैं तो वो वाउचर है, या उसी को आप बोलते हैं वाउचर एंट्री। वाउचर में आप डिटेल लिखते हैं, वही होता है लिखित साक्ष्य। किसी भी समय अगला कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण निम्न में है कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश बुक। तो इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाए आपका बैलेंस शीट। वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए बैलेंस शीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का एक विवरण है किसका? एसेट्स का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, या इसमें से सभी का? बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है मतलब, तो ये सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल होती हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खाते की पहचान कैसे करें? विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, व्यक्तिगत खाते की पहचान करें मतलब इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है व्यक्तिगत खाता? विप्रो प्राइवेट लिमिटेड खाता, बिल्डिंग खाता, कमीशन खाता या वेतन खाता? तो सिंपली अगर किसी के नाम से बना हुआ है तो वही होता है आपका पर्सनल अकाउंट। विप्रो प्राइवेट लिमिटेड ये किसी कंपनी का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता। अगला है, बैलेंस शीट तैयार की जाती है कैसे? रोज यानी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक? कैसे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिलते हैं। वार्षिक बैलेंस शीट तैयार की जाती है, ध्यान रखना है। अगला है, आय और व्यय खातों को क्या कहा जाता है? आय और व्यय खातों को क्या कहा जाता है? नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता, नगद खाता या व्यक्तिगत खाता? कौन सा खाता कहा जाता है? आय व्यय वालों को कैश यानी नगद वाला खाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन 9, नाम मात्र खाते की पहचान इनमें से करो, कौन सा है? पहला जैसे मशीनरी खाता हो गया, दूसरा बिल्डिंग खाता हो गया, नगद खाता या किराया खाता? तो किराया आने जाने का आपको रोज के लिए ही करना होगा, तो ये हो गया आपका नाम मात्र खाता। अगला है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। अकाउंट 5, 4, 3, 2 कितने टाइप का होता है? तो अकाउंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू टैली 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, और नॉर्मल भी 3 टाइप के अकाउंट ही इस्तेमाल होते हैं। टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना आपको। टैली किसका सॉफ्टवेयर है? पेट्रोनिक्स, टैली सॉल्यूशंस, कोरल सॉफ्टवेयर्स या वेदिका सॉफ्टवेयर्स, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ठीक है, तो टैली जो सॉफ्टवेयर है वो टैली सॉल्यूशंस कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है।
अगला है पहली बार टैली शुरू करने के बाद कौन सा मेनू दिखाई देता है। जब आप पहली बार टैली शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा मेनू दिखाई देता है। गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, डिस्प्ले या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली आपने देखा होगा सबसे पहले आपको मिलता है ये ऑप्शन, कंपनी इन्फो। ठीक है। अगला है बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टैली में किस विकल्प का उपयोग करते हैं। मतलब कहने का कंपनी आपने बना ली, कुछ गलत हो गया, फिर उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट कंपनी करके, सर्च कंपनी करके, अल्टर कंपनी या कनेक्ट, कैसे करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है अल्टर में आपको जाना होगा और फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टैली में नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इन्फो मेनू से कौन सा विकल्प चुना जाता है। यानी कंपनी इन्फो के बाद आपको कहां पर क्लिक करना है। कंपनी क्रिएट, क्रिएट कंपनी, क्रिएट न्यू कंपनी, मेक कंपनी, कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी। अगला है कंपनी डेटा को 2 वित्तीय वर्ष में विभाजित करने के लिए कंपनी इन्फो मेनू में से कौन सा विकल्प चुना जाता है। ठीक है, कंपनी में जो डेटा है उसको 2 साल में डिवाइड करना है, 2 वित्तीय वर्ष में, तो क्या करेंगे। चेंज टैली आउट, अल्टर, स्प्लिट कंपनी डेटा या न्यू कंपनी, क्या करेंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। अगर आपको डेटा को डिवाइड करना है तो उसको करते हैं स्प्लिट कंपनी डेटा। अगला क्वेश्चन है कंपनी डेटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैकअप का, रिस्टोर का, कॉपी डाटा या स्प्लिट कंपनी डाटा। अगर आपको सीडी, पेन ड्राइव वगैरह में ले जाना है तो क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं बैकअप लेना। ठीक है, डेटा को दूसरी जगह स्टोर करना वगैरह बैकअप ही कहलाता है, इसको बोलेंगे बैकअप। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव या सीडी में लिए गए डेटा को टैली में उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे। देखिए, आप पहले से कहीं से लेकर आए हैं अगर पेन ड्राइव में डेटा, अब उसको अपनी कंपनी में टैली में रखना है तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। बैकअप, रिस्टोर, डिस्प्ले, इनमें से कोई नहीं, किसका उपयोग करेंगे। इसके लिए होता है आपका रिस्टोर, डाटा को वापस रखना रिस्टोर कहलाता है। अगला है टैली में बनाई गई कंपनी को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्रिएट कंपनी, ओपन कंपनी, सेलेक्ट कंपनी या सर्च कंपनी, किसका उपयोग करेंगे। तो ये भी सभी को पता होगा, सेलेक्ट कंपनी होता है। आप बहुत सारी कंपनी बना के रखे मान लीजिए, तो उसमें से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंपनी। पुरानी कंपनी को ओपन करना मतलब सेलेक्ट कंपनी। अगला है खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए टैली में किस विकल्प का उपयोग करेंगे। भाई, आप ओपन है आपकी कंपनी, अगर बंद करना है तो क्या करेंगे, कनेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी या फिर सेलेक्ट कंपनी, क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सभी करेंगे सर्च कंपनी। ठीक है, ये हो गया आपका 2 नंबर आंसर, सर्च कंपनी। अगला है टैली में F11 फीचर्स में कंपनी फीचर संबंधित कितने विकल्प हैं। यानी F11 अगर आप प्रेस करते हैं टैली में जाके तो उसके अंदर आपको कितने फीचर मिलते हैं, 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 5 फीचर्स F11 करने पर। ज्यादा क्लियर है। आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं जो आपको याद करने लायक नहीं रहते, मतलब याद में ना रहे तो उनको आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा। अगला है हम कंपनी की इंफॉर्मेशन को कैसे बदल सकते हैं। एक कंपनी इंफॉर्मेशन के बाद बैकअप में जाके, एक कंपनी इंफॉर्मेशन के बाद अल्टर में जाके, कंपनी इंफॉर्मेशन के बाद स्प्लिट कंपनी डेटा, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये क्वेश्चन आया था दूसरे टाइप में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, बस कुछ खास चेंज नहीं है। तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके ही आपको मिलता है अल्टर डेटा। अल्टर का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर मिलेगा, इसलिए हमें अल्टर करना होता है इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। तो कंपनी इंफॉर्मेशन और अल्टर में जाएंगे। अगला है कंपनी रिस्टोर विकल्प कहां पर मिलेगा। रिस्टोर का जो ऑप्शन है वो कहां पर मिलेगा ये बताना है। कंपनी फीचर में, कंपनी इंफॉर्मेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में या इनमें से कोई नहीं। ये मिलेगा आपका कंपनी इन्फो या कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर। दूसरा नंबर सही है। अगला टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। अब लिखते हैं ना टैली ईआरपी, तो टैली के बाद जो ईआरपी होता है आपका, उसका फुल फॉर्म बताना है कि क्या होता है। टैली ईआरपी वही है ईआरपी। तो ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग या एफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग या इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोसेसिंग, क्या होता है। इसको बोलते हैं आप एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी मतलब है, यानी फुल फॉर्म है ईआरपी का। अगला है टैली की होम स्क्रीन को किसके रूप में भी जाना जाता है। होम स्क्रीन यदि आती है टैली की तो उसे किस रूप में जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, यानी मेनू बार,
गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, बटन टूल बार, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सभी जानते हैं इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, GOT बोलते हैं इसको, गेटवे ऑफ टैली। अगला है, एक कंपनी को सिर्फ किस मेनू से डिलीट किया जा सकता है ना। डिलीट करना है तो आप कहां पर जाके डिलीट कर सकते हैं। पहला है डिस्प्ले, अल्टर, डिलीट या क्रिएट। डिलीट करना है तो किस मेनू से कर सकते हैं, यानी किस ऑप्शन से जाकर कर सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्ले, अल्टर, डिलीट या क्रिएट, ठीक है। तो अल्टर करके ही आप चेंजेस करते हैं, तो कंपनी को डिलीट करने का मतलब है चेंजेस करना, तो आप अल्टर करके उसे डिलीट कर सकते हैं। अगला है, टैली में कंपनी के कितने फीचर शामिल हैं। पहला है अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी फीचर या ऑल ऑफ एबव, कितने फीचर शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ एबव, ये सारे फीचर आपको मिलते हैं टैली के अंदर। अगला है, एक्टिव कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी फीचर के लिए हमें चुनना होगा किस चीज को, कॉन्फ़िगरेशन को, F11 को, ग्रुप क्रिएशन या फिर बाउचर क्रिएशन, किसको। इसका सही आंसर है आपका 2 नंबर, F11 फीचर, ठीक है। अगर आपको एक्टिव कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी वगैरह आपको सिलेक्ट करना है तो F11 वाले में जाना होगा। अगला है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो मेनू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। कहां से, गेटवे ऑफ GOT से कंपनी इन्फो में जाने के लिए Alt F4, Alt F2, Alt F1 और Alt के साथ F3, किसका उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है आपका Alt के साथ F3 करना होता है, ठीक है। Alt F3 करके आप पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी इन्फो मेनू से गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए कौन सा है, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका एस्केप की, पीछे जाना है तो क्या करें, एस्केप करें बस। अगला, गेटवे ऑफ टैली से करंट डेट बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट चेंज करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है, F1, F5, F2, F9। मोस्टली लोगों को लर्न होगा, ये F2 होता है। अगला, F12 को किसके रूप में जाना जाता है, यानी F12 को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं, कंपनी फीचर या कंपनी कॉन्फ़िगरेशन या अकाउंटिंग फीचर या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन खुलेगा F12 में। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन है, टैली में नए लेजर या ग्रुप और बाउचर टाइप्स के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट्स, इंपोर्ट, ट्रांजिशंस और मास्टर्स, तो इसका सही आंसर है आपका मास्टर्स। अगला क्वेश्चन, टैली में नए लेजर, ग्रुप और वाउचर टाइप्स बनाने के लिए किस सब मेनू का उपयोग किया जाता है। अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर, तो इसका सही आंसर है आपका अकाउंट इन्फो, एक फर्स्ट नंबर। टैली में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, कितने टाइप के ग्रुप इसमें अवेलेबल है, 28, 30, 15 या 19। इसका सही आंसर है 28, 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स अवेलेबल है टैली में। अगला क्वेश्चन है, टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप की संख्या बतानी है, 19, 28, 15, 20। तो इसमें आपका सही आंसर है 15। ये आप क्वेश्चन याद कर लें या फिर आप नोट डाउन कर लें। टैली में कितने सेकेंडरी ग्रुप हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स आपके हैं 15, 13, 28, 16, कितने हैं। तो सही आंसर है आपका 13 है आपके सेकेंडरी ग्रुप। अगला, जैसे ही हम एक नई कंपनी बनाते हैं कौन सा लेजर अपने आप टैली में बन जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ए और बी दोनों, कौन सा बन जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर के ये जो अकाउंट है कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये ऑटोमेटिक ही बन के आपको पहले से मिलते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा 4 नंबर। अगला है, टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप्स में परिवर्तन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। लेजर ग्रुप्स अगर आपने बनाया है और उसको चेंज करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, चेंज। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अगला है, पार्टी खाता किस माध्यम से बनाया जा सकता है, ग्रुप क्रिएशन विंडो, लेजर क्रिएशन विंडो, इन्वेंट्री क्रिएशन विंडो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका लेजर क्रिएशन विंडो। सैलरी किसके अंदर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस या करंट लायबिलिटीज या इनडायरेक्ट एक्सपेंस या करंट एसेट्स, किसके अंदर आता है, सैलरी किसके अंदर रखा जाता है। तो ये है आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
सैलरी, इनडायरेक्ट, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक टेंजिबल असिस्टेंस का उदाहरण क्या है? फर्नीचर, देनदार, पेटेंट या शेयर और डिवेंचर जारी करने पर छूट। ठीक है, तो ट्रेंजिबल जो है वो आपका फर्नीचर ही कहा जाता है, एसेट्स है ये, तो एसेट्स आपका फर्नीचर आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अचीव्ड इनकम के अंदर क्या आता है? तो करंट लायबिलिटीज या कैपिटल या करंट एसेट्स या फिक्स, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। इसका सही आंसर है आपका करंट एसेट्स आता है। ठीक है, थर्ड नंबर। अगला, टैक्स भुगतान किया हुआ किस ग्रुप के अंदर आएगा? टैक्सेस आपने अगर भुगतान किया तो कैपिटल, डायरेक्ट एक्सपेंस, लोन एंड लायबिलिटीज या ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किसके अंदर आएगा? ठीक है, टैक्स तो आपका टैक्सेस के अंदर ही आएगा, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है। अगला है, अकाउंट्स में परिवर्तन करना सिर्फ किस मोड में ही संभव है? यदि आप अकाउंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो किस मोड में आना पड़ेगा? डिस्प्ले मोड में, या फिर अल्टरनेट मोड में, या फिर सिंगल मोड में, या मल्टीपल मोड में? तो आपको जाना पड़ेगा अल्टरनेशन मोड में। ठीक है, अल्टर करेंगे तभी तो जाएंगे, परिवर्तन करना मतलब वही है। अगला क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड लेजर कितने होते हैं? लेजर जो पहले से बने हैं वो कितने होते हैं? 3, 2, 6, 8, कितने होते हैं? प्री डिफाइंड लेजर 2, जब भी पीछे क्वेश्चन आया वही। अगला, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या आता है? यानी क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर आता है? करंट एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, स्टॉक इन हैंड या डायरेक्ट इनकम? ये आता है स्टॉक इन हैंड के अंदर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं तो आप याद करें, ध्यान करें इनको। कंपनी की कैपिटल किस ग्रुप के अंडर शामिल है? अंडर ग्रुप क्या लगाते हैं अगर कैपिटल अकाउंट में? तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड लायबिलिटीज, लोन एंड लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज, किसके अंडर होता है? तो कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट के ही रहता है अंडर में। ठीक है, अगला है, लोन फ्रॉम इंडिविजुअल किस ग्रुप के अंडर शामिल है? अगर आप किसी से इंडिविजुअल लोन लेते हैं तो वो किस ग्रुप के अंडर होगा? फिक्स्ड लायबिलिटीज, लोन एंड एडवांसेस, करंट लायबिलिटीज या कैपिटल? ये आपका हो जाएगा लोन एंड एडवांसेस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनाज, दाल, चीनी, चावल, घी आदि स्टॉक आइटम के लिए कौन सी यूनिट बनाई जाती है? यदि ये आपको बनाने हो आइटम ग्रुप्स तो आप किस तरह की यूनिट बनाएंगे? लीटर्स, नोस, केजीएस या बॉक्सेस, किस टाइप की बनाएंगे? देखिए, इसका जो आप यूनिट रखते हैं, अनाज का 2 किलो, दाल 4 किलो, चीनी 5 किलो, 4 किलो, चावल 2 किलो, 3 किलो, इस तरह से आप करते हैं ना, तो इसी हिसाब से इसका बनाएंगे हम केजीएस, किलोग्राम्स। ठीक है, अगला है, इन्वेंट्री वाले खाते में प्रविष्ट करते समय निम्न में से कौन सा बनाना अनिवार्य है? खाते प्रविष्ट करते समय कौन सा बनाना चाहिए, यानी बनाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है? स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर्स, क्या बनाना ही पड़ेगा? तो पहले आपको ये जो स्टॉक कैटेगरीज है ये आपको डिफाइन करना पड़ता है, यानी ये बनाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टैली में हम कितने प्रकार की मेजरमेंट यूनिट बना सकते हैं? 2 टाइप की, 3 टाइप की, 4 टाइप की, 5 टाइप की, कितने टाइप की? तो 2 टाइप की मेजरमेंट यूनिट्स बनाई जाती है। अगला है, टैली में डिफॉल्ट गो डाउन नाम क्या है? प्राइमरी, मेन लोकेशन, ग्रुप या स्टॉक, क्या है? तो ये होता है मेन लोकेशन, याद रखें इसको, डिफॉल्ट गो डाउन नाम होता है मेन लोकेशन। अगला है, इन्वेंट्री बुक्स का उपयोग देखने के लिए किया जाता है? क्या देखने के लिए? स्टॉक आइटम, लेजर, अकाउंटिंग ग्रुप या ट्रायल बैलेंस, क्या देखने के लिए करते हैं? तो ये होता है आपका स्टॉक आइटम। ठीक है, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री बुक्स का उपयोग। अगला है, निम्न में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है? मास्टर फाइल यानी है इन्वेंट्री सब डायरी या कैश डिस्ट्रीब्यूटमेंट या कैश रिसिप्ट या पेरोल इंस्ट्रक्शंस, पेरोल ट्रांजैक्शंस, किसके लिए होगा? ये होगा आपका, क्वेश्चन एक बार वापस देख ले दिक्कत हो तो, निम्न में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये है आपका इन्वेंट्री
सब्सिडी डायरी। अगला है स्टॉक आइटम या ग्रुप समरी देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? अकाउंट्स बुक, इन्वेंट्री बुक, स्टेटरी बुक्स या डिस्प्ले, किसका उपयोग करेंगे? इसके लिए होता है आपका इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम है। अगला है एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफर करने के लिए किस प्रकार के वाउचर का उपयोग किया जाएगा? बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है तो किसका उपयोग करेंगे? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट या पोस्ट डेटेड, किसका उपयोग करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कॉन्ट्रा वाउचर। स्टेट बैंक से 20,000 रुपए निकाले गए, इस लेनदेन को किस प्रकार के वाउचर में दर्ज किया जाएगा? भाई निकाले गए हैं, ठीक है। पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा या बैंक लेजर? बैंक से निकाले गए हैं तो किसके अंदर करेंगे? ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक से लेनदेन का। अगला है हम वेतन, किराया, भुगतान किए गए ब्याज के लेनदेन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? किराया भुगतान वगैरह ये सब किया है तो उसका ब्याज वगैरह लेनदेन कहाँ रखेंगे? रिकॉर्ड कहाँ पर रखेंगे? कॉन्ट्रा में, जर्नल में, रिसिप्ट में या पेमेंट में? ठीक है, तो हमने भुगतान किया है तो कहाँ जाएगा? पेमेंट्स में जाएगा। अगला है टैली में प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन या प्राप्त किराए को हम कहाँ रखेंगे? देखो ये कमीशन और ब्याज वगैरह अगर आपको मिला है, दिया नहीं है आपने, आपको मिला है तो कहाँ पर? कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, जर्नल में, कहाँ पर रखेंगे? ठीक है, मिला है तो रिसीव हुआ तो ये होगा हमारा रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, अगला है टैली में हम फर्नीचर को क्रेडिट खरीद को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फर्नीचर क्रेडिट खरीद किया है तो आप रिकॉर्ड करना है तो कहाँ पर, यानी किस वाउचर में करेंगे? परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल। भाई खरीदा है ना, तो खरीदा है तो परचेज में चला जाएगा सीधे। अगला क्वेश्चन, डिस्काउंट कॉलम किस इनवॉइस में उपलब्ध होता है? डिस्काउंट कॉलम किस इनवॉइस में? सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोनों, सेल और परचेज दोनों के लिए होता है। ठीक है, डिस्काउंट तो दोनों के लिए होगा। अगला, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल, परचेज जर्नल या सेल जर्नल, किसका उपयोग करेंगे? तो ये है स्टॉक जर्नल। स्टॉक को यहाँ वहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम करेंगे स्टॉक जर्नल। अगला क्वेश्चन है वाउचर एंट्री के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? वाउचर एंट्री के लिए लेजर अकाउंट, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है आपका लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अगला है एक क्रेडिट नोट द्वारा एक क्रेडिट नोट किसके द्वारा किसको भेजा जाता है? क्वेश्चन समझिए, एक क्रेडिट नोट किसके द्वारा किसको भेजा जाता है? विक्रेता के द्वारा क्रेता को, क्रेता के द्वारा विक्रेता को, या फिर ग्राहक के द्वारा विक्रेता को, या लेनदार के द्वारा विक्रेता को? तो ये होता है विक्रेता के द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। जो बेचने वाला होता है वो खरीदने वाले को देगा। अगला क्वेश्चन है सेल्स रिटर्न किस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए सेल रिटर्न जो होता है वो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? सेल वाउचर में, डेबिट नोट में, रिसिप्ट में या क्रेडिट नोट में, किस में करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे क्रेडिट नोट में, रिटर्न हुआ है इसलिए। अगला है जब गुड्स प्राप्त हो जाता है तो उसे किस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं? सामान यदि आपका प्राप्त हो गया तो किस में रिकॉर्ड करेंगे? रिजेक्शन, रिसेप्शन नोट, परचेज ऑर्डर या स्टॉक ऑर्डर, स्टॉक वाउचर? तो अगर हमने सामान प्राप्त कर लिया है तो रिसीव हुआ तो उसको बोलेंगे रिसिप्ट नोट। अगला है नरेशन का उपयोग करें और प्रत्येक एंट्री की नेशनल नरेशन किस विकल्प में दिखाई देगी? अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन, वाउचर एंट्री स्क्रीन, F11 अकाउंटिंग फीचर या वाउचर टाइप क्रिएशन, किस में दिखाई देगी? ये आएगा आपका वाउचर टाइप क्रिएशन के अंदर। सही आंसर है वाउचर टाइप क्रिएशन। अगला, क्रेडिट नोट का उपयोग किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? क्रेडिट नोट के बारे में बात हो रही है। परचेज, सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? ये क्या होगा? क्रेडिट नोट का उपयोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सेल रिटर्न्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है डेबिट नोट का उपयोग किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा? डेबिट नोट परचेज सेल, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, किसके लिए किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न्स के लिए, परचेज रिटर्न्स। अगला क्वेश्चन है बाउचर एंट्री रिकॉर्ड के दौरान एक नया लेजर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे? बाउचर एंट्री आप कर रहे हैं लेकिन वहीं पर आपको याद आया कि लेजर नहीं बना है, तो आप किस की का उपयोग करेंगे? एल्ट सी, एल्ट एक्स, एल्ट डी, एल्ट ए। मोस्टली लोगों को पता होगा कि एल्ट सी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्स या परचेज एंट्री के लिए डिफॉल्ट इनवॉइस मोड चालू है, तो बाउचर मोड में सेल्स या परचेज की एंट्री करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाएगी? एल्ट वी, कंट्रोल वी, एल्ट F8 या एल्ट F9। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल और वी। शॉर्टकट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। रिसिप्ट बाउचर के लिए फंक्शन कुंजी कौन सी है? रिसिप्ट के लिए कौन सी बटन दबाना है? F3, F4, F5, F6। तो रिसिप्ट मतलब है F6। अगला है पेमेंट बाउचर के लिए फंक्शन कौन सी है? पेमेंट F3, F4, F5, F6। पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है F5 पेमेंट। परचेज बाउचर के लिए फंक्शन की कौन सी है? इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, बाउचर की शॉर्टकट्स की ओर पूछ जाती हैं। F8, F9, F4, F5 किसका है परचेज बाउचर का? तो क्या हो जाएगा आपका F9 परचेज के लिए। अगला है सेल बाउचर के लिए फंक्शन सेल F8, F9, F4, F7। तो सेल के लिए आपकी होती है F8। जनरल बाउचर के लिए क्या होती है? F5, F6, F7, F2। कौन सी? जनरल बाउचर F7 जनरल बाउचर। अगला क्वेश्चन है कंट्रा बाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, यानी फंक्शन की क्या होती है? F4, F5, F8, F9 या F7। तो कॉन्ट्रा बाउचर सभी समझ गए होंगे, F4 इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रा बाउचर के लिए, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। अगला है डेबिट नोट बाउचर को सेलेक्ट करने के लिए हमें किस कुंजी का उपयोग करना होता है? डेबिट नोट कंट्रोल F9, कंट्रोल F8, एल्ट F7, एल्ट F8। ये होता है आपका कंट्रोल F9 डेबिट नोट। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट नोट बाउचर को सेट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल F9, कंट्रोल F8, एल्ट F7, एल्ट F8। इसके लिए है आपका कंट्रोल F8। अगला है कौन बताता है कि प्रत्येक दिन में बाउचर टाइप के लिए किस शेष राशि का चयन किया गया? कौन बताएगा, यानी कहां से पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस, डे बुक, बैलेंस शीट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रत्येक दिन के लिए इसको बोलते हैं डे बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट किसके साथ बदलता है? देखिए पहला है ऑप्शन टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स और क्वांटिटी, और अगला है नन ऑफ दीज। तो डिस्काउंट किसके साथ बदलता रहता है? इसका सही आंसर है क्वांटिटी। अगर आपकी क्वांटिटी कम ज्यादा होगी तो डिस्काउंट आपका कम ज्यादा होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है सभी वाउचर को किस मेनू में देखा जा सकता है? अकाउंट इन्फो, डे बुक, इन्वेंट्री, लेजर। तो सभी वाउचर्स आपको मिल जाएंगे डे बुक में। ठीक है, 82 डे बुक। अगला है टैली में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की लिस्ट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा है अकाउंट्स लिस्ट, इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप देखना है तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट नंबर लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, सारे के सारे अकाउंट्स लिस्ट के अंदर ही होंगे, प्राइमरी हो या सेकेंडरी। अगला है ट्रायल बैलेंस गेटवे ऑफ टैली मेनू से देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं या किया जाता है? गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस, दूसरा है गेटवे ऑफ टैली ट्रायल बैलेंस, तीसरा है गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है डिस्प्ले में, फिर आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परचेज रजिस्टर देखने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? परचेज रजिस्टर। ठीक है, पहला है गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएं, फिर सेल रजिस्टर,
दूसरा है गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट बुक और परचेज रजिस्टर। तीसरा है गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और परचेज रजिस्टर। और अगला है गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट बुक्स और रजिस्टर परचेज। तो इसका सही आंसर है आपका गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर डिस्प्ले पे जाएंगे और अकाउंट बुक्स के अंदर जाके परचेज रजिस्टर आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है टैली में हर महीने कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है? हर महीने तैयार करने के लिए कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और फंड फ्लो, कैश फ्लो, कौन सा? इसका सही आंसर है ट्रायल बैलेंस। हर महीने आप ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं। अगला है टैली वॉल्ट पासवर्ड की क्या उपयोगिता है? यानी पासवर्ड अगर लगाते हैं तो उसका क्या यूज है? यह कंपनी की अवधि को लॉक कर देता है, यह कंपनी के लिए सभी ब्राउचर प्रविष्टियों को लॉक कर देता है, यह कंपनी सेलेक्ट लिस्ट में कंपनी का नाम नहीं दिखाता, इनमें से कोई नहीं। पासवर्ड लगाने का क्या मतलब है? तो यह कंपनी सेलेक्ट लिस्ट में कंपनी का नाम नहीं दिखाता है। ठीक है। अगला है हम क्या एक्टिव करके देनदार और लेनदारों के बिल वाइज विवरण देख सकते हैं? पहला है मेंटेन बिल बाय बिल, दूसरा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, तीसरा है मेंटेन रेफरेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल इस विवरण को देख करके देनदार और लेनदारों की बिल वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। अगला है पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किस विकल्प को चुनते हैं? पेरोल, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, गेटवे ऑफ टैली या डिस्प्ले पेरोल, किसका? तो ये है आपका गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाना है, फिर पेरोल पे जाना है। अगला है 90 एलियास रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? नेम, शॉर्ट नेम, निक नेम, कोड और इन सभी के लिए किसके लिए होता है? तो एलियास ये सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको रिप्रेजेंट करता है। अगला है टैली में आपको निम्न में से किस मेनू में करेंसी सिंबल का विकल्प मिलता है? कंपनी क्रिएशन, स्टॉक आइटम, सेटिंग्स या इनमें से कोई नहीं, किसके अंदर मिलता है? तो ये मिलेगा आपको कंपनी क्रिएशन। जब आप कंपनी बनाते हैं तभी आपको करेंसी सेट करना पड़ता है। अगला है उपरोक्त में से अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी में टैली ऑडिट फीचर को कैसे एक्टिव करें? ठीक है, टैली ऑडिट फीचर को एक्टिव करना है। पहला है F11 से F12 से, या फिर कंपनी इन्फो में सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन में जाएं, या फिर कंपनी क्रिएट करने के समय। इसका सही आंसर है आपका कंपनी क्रिएट करते के समय ही आपको ये मिलेगा ऑप्शन। ठीक है। अगला निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता टाइप ऑडिट लिस्ट देख सकता है? टाइप ऑडिट लिस्ट, टैली वॉल्ट, ऑनर या डाटा एंट्री या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज्यादा कंट्रोल होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर ही ये देख सकता है। अगला है एम्प्लॉय सैलरी विवरण किस में दिखाया जाता है? एम्प्लॉयज का सैलरी विवरण अगर आपको देखना है तो कहाँ मिलेगा? अटेंडेंस शीट में, ग्रेट्युटी पेपर्स में, या एग्जैक्ट रिपोर्ट में, या पेरोल में। तो ये आपको मिल जाता है पेरोल में। ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी का विवरण। अगला है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी ये सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगला है भारत में जीएसटी कब आया, यानी कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2007, 1 जुलाई 2007 या 1 मार्च 2007। तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ से चालू होता है, इसलिए यहाँ पर लागू किया गया था, याद रखना है। अगला है भारतीय जीएसटी कितने प्रकार में बटी है, यानी कितने प्रकार का है? 2, 3, 4, 5, 6। तो जीएसटी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप का जीएसटी लागू है इंडिया में। अगला है राज्य के अंदर आपूर्ति पर क्या टैक्स लगाया जाता है, यानी कौन सा जीएसटी लगता है राज्य के अंदर? ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या? तो ये दोनों लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर। अगला है टैली में डेटा कहाँ इंपोर्ट किया सकता है? कंपनियों की संख्या पर निर्भर करता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ बनाए गए टैली पैकेज में, या अन्य प्रोग्राम एक स्प्रेडशीट या डेटाबेस फाइल में, या एक और तीन दोनों, 2 और 3 दोनों में। तो 2 और 3 दोनों में कर सकते हैं, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप बिल्कुल कर सकते हैं डेटा को इंपोर्ट, और अन्य प्रोग्राम से जैसे आपका स्प्रेडशीट यानी एक्सेल वगैरह है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन है बैलेंस शीट का प्रिंट लेने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, यानी आपको प्रिंट लेना है बैलेंस शीट का,
तो शिफ्ट एल्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी या फिर एल्ट प्लस पी, इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका, एक और ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, तो इसका सही आंसर है एल्ट प्लस पी। ठीक है, एल्टर के साथ पी प्रेस करते हैं बाउचर को प्रिंट करने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके तैयार करें इनको। और डिफरेंट टाइप के वीडियोज और प्लेलिस्ट है यहाँ पर चैनल में, आप चैनल में आ जाएंगे तो वीडियो में क्लिक करके यहाँ पर आपको वीडियो के ऊपर लिखा मिल जाएगा टाइटल की किस वीडियो में क्या बताया गया है। दूसरा, आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं वीडियो तक अपने, तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे टैली चाहिए तो यहाँ पर आपको टैली मिल जाएगा, टैली के सारे क्वेश्चंस, और आपको डीटीपी चाहिए तो यहाँ पर डीटीपी मिल जाएगी। ऐसे ही आपको ओ लेवल, ट्रिपल सी और एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस, ऐसे पाइथन और आपका HTML, CSS, ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको कंप्यूटर रिलेटेड मिलेंगे। आप टेस्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर टाइप करें ncecbanda.com, इस वेबसाइट पर जाके किसी भी लिंक में क्लिक करें और यहाँ पर जाके आपको मिल जाएंगे ई बुक्स वगैरह। यहाँ पर आपको फोटोशॉप के टेक्स्ट और टैली के MCQs, ये भी आपको टैली टेस्ट 1, यहाँ पर आपको टेस्ट और क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे बिगनिंग है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐड करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने किसी अन्य प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट करें, आपको और वीडियोज चाहिए ऐसे, उसके लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।